और ये बताएं, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी सरप्लस है कि हम या प्रोडक्शन हम इतनी मज़ीद कर सकते हैं कि उसकी बुनियाद पर हम अपनी एक्सपोर्ट्स में इतना कई गुना इजाफा कर सकें, चूँकि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं हर चंद माह बाद कोई एक ऐसा बहरान आता है जिसमें कोई एक मखसूस हमें मेडिसिन शॉर्ट होती हुई या बहुत उसकी कीमत बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये इन हालात में, इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। और रहा मसला कि रॉ मटेरियल्स का, तो रॉ मटेरियल सब अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। इसमें ज़्यादा बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा करें, और एफर्ट्स करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे भी एक नई मार्केट है जहाँ आजकल पाकिस्तानी फार्मा जा रही है, वो है जैसे वियतनाम है, वियतनाम में भी जाना शुरू हो गई है। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में तो बहुत जा रही है। तो इन ममालिक में हमारे बहुत सारे पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बताइए कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हम क्या कुछ फ़ीसद इंपोर्ट भी करते हैं या ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, या फिर लोकली हमारे पास वो मौजूद है? चूँकि जिस तेज़ी के साथ पिछले कुछ अरसे में हमने ये कीमतें दवाओं की बढ़ते हुए देखी हैं, तो फिर ये उसकी बुनियाद पर ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हमारी जो फार्मा की बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो मोस्टली बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और फिर यहाँ पे उसको जो भी प्रोसेस है करके आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।